दोस्तों, कथा कथन में आपका स्वागत है। आज हम आपको राहुल गांधी की संसद में वापसी की कहानी सुनाएंगे। कथा का शीर्षक है जाको राखे साइया मार सके ना कोई। दोस्तों, लल्लन पटेल ने कल्लन शाह से कहा, यार आज मुझे अर्नब पर बहुत गुस्सा आया। कल्लन बोला, क्यों? वो तो अपना आदमी है, उससे क्या गलती हो गई? अरे उस पागल ने न जाने क्यों राहुल गांधी की संसद में लौटने को इतने जोश खरोश के साथ दिखाया, कसम से जान जल गई। ओहो, इसमें नाराज होने की क्या बात है? 136 दिन के सस्पेंशन के बाद राहुल संसद में आया है तो दिखाना ही पड़ेगा। अरे हाँ, मगर वो इंडिया वाले तो उस पर ऐसे गिरे जा रहे थे जैसे आसमान से आया है। मेरा तो जी चाहा कि उनका सर फोड़ दूं। किसका सर फोड़ने जा रहे थे लल्लन? वही इंडिया वालों का, और किसका? मगर तुम भी तो इंडिया वाले हो। जी नहीं, मेरा इंडिया से कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, तो क्या पाकिस्तान से है या नेपाल से? क्या तुम इंडियन नहीं हो तो अमेरिकन हो? यार तुम समझते क्यों नहीं? मैं इंडियन तो हूं, मगर अपोजिशन पार्टियों ने मिलकर जो इंडिया बनाया है इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। अच्छा, अपोजिशन ने तो इंडिया बना दिया और हमने क्या किया? क्या हमने उसको बिगाड़ दिया? अरे भैया, ये इंडिया के बनाव बिगाड़ का मामला नहीं है, ये तो हमारी सरकार के बनने बिगड़ने की समस्या है। कल्लन ने हैरत से सवाल किया, सरकार का बनना बिगड़ना? मैं नहीं समझा। यार तुम कुछ नहीं समझते। अब तुम ही बताओ कि इंडिया को हराकर हम कैसे जीत सकते हैं? और सियासत की बिसात पर जीत नहीं तो हार हो जाती है। भैया लल्लन, लगता है तुम राहुल का हाथ थाम कर बहुत दूर निकल गए। कांग्रेस का हाथ थामे मेरे दुश्मन, मैं भूल कर भी ऐसी गलती नहीं कर सकता। मुझे तो ऐसा लगता है कि राहुल हम लोगों के मस्तिष्क पर सवार हो गया है। हम दिन रात यही सोचते हैं कि वो क्या कर रहा है और क्या बोल रहा है। हाँ यार, ये बात तो है। हम लोग उस पप्पू के चक्कर में अपने प्रधान जी को भी भूल गए। हमें याद ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं और बोल क्या रहे हैं। लेकिन लल्लन, ये अच्छी बात नहीं। हमारे विरोध ने दिन पर दिन उसकी लोकप्रियता को बहुत बढ़ा दिया है। जी हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर पूर्णेश मोदी ने ये केस नहीं लगाया होता तो आज राहुल उस ऊंचे स्थान पर नहीं पहुंचता जहां के वो पहुंचा हुआ है। आज संसद में उसका ऐसा स्वागत नहीं होता जैसा कि स्वागत हुआ है। अच्छा, तो क्या तुम्हें लगता है कि पूर्णेश मोदी ने खुद से ये केस दर्ज किया? उसको तो ये पता भी नहीं होगा कि राहुल ने कर्नाटक के कोलार में क्या कहा था। हाँ यार, ये बात भी है। तो उसको किस बेवकूफ ने यह सुझाव दिया? कहीं वो कांग्रेस का एजेंट तो नहीं है? क्या बकते हो लल्लन? सारे मोदी चोर नहीं हैं, मगर बीजेपी के मोर जरूर हैं। ललित मोदी हो या नरेंद्र मोदी, सभी के हाथ में कमल है। हाँ, ये बात भी है। अगर वो कांग्रेस का एजेंट होता तो अमित शाह उसको नहीं छोड़ते, उसका भी हिरेन पंड्या जैसा परिणाम हो जाता। जी हाँ, अब तुम पटरी पर आए हो। ये तो सोचो कि क्या पूर्णेश के बस में है कि एक हफ्ते के अंदर मैजिस्ट्रेट कोर्ट से राहुल को सजा दिलवा दे। हाँ यार, सजा भी ऐसी वैसी नहीं, पूरे 2 साल की, ताकि राहुल को संसद की सदस्यता से हाथ धोना पड़ जाए। भैया सच बताऊं, इसमें मुझे अडानी का हाथ लगता है, क्योंकि इधर राहुल ने संसद में अडानी की फोटो दिखाई, उधर वो फैसला आ गया और कांटा निकल गया। ओहो लल्लन,
तुम समझते क्यों नहीं? अडानी अपने धन दौलत की बदौलत अभी तक इतना शक्तिशाली नहीं हुआ है कि ये चमत्कार कर सके। यार, मानहानि से तो फिर इस मामले की सजा का कोई उदाहरण भी नहीं है जो राहुल को मिली। ओहो लल्लन, तुम कितने भोले हो। राहुल ने जो फोटो दिखाई उसमें अगर अडानी के साथ तुम होते तो क्या होता? क्या वो फैसला होता? यार, पागल हो गए हो। मैं अडानी के साथ 8,000 करोड़ के जहाज में कैसे हो सकता? वो तो सिर्फ हमारे प्रधान सेवक का भाग्य है कि वो उस जहाज में सफर करें और जिसको मर्जी है बुलाएं। यही तो बात है, हम लोग फोटो का सिर्फ एक रुख देखते हैं, दूसरा नहीं देखते, इसीलिए सारी गड़बड़ हो जाती है। जी हाँ, यही मैं सोच रहा था कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले पर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट से मोहर लगवाने के लिए तो शाह जी की शक्ति चाहिए। अब तुम सही सोच रहे हो, लेकिन इसके साथ आदर्श गुजरात का माहौल भी चाहिए। ऐसा ना होता तो यह फैसला कर्नाटक में करवा लिया जाता। हाँ भाई, लेकिन आजकल मोटा भाई और छोटा भाई अहमदाबाद के बजाय दिल्ली में रहते, वहाँ भी अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला नहीं करवा सके। मेरी समझ में नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ फैसला कैसे हो गया। यार लल्लन, तुम जवाब जानते हो फिर भी पूछ रहे हो। दिल्ली में जी यानी गुजरात का हाँ जी वाला जादू फेल हो गया है। अच्छा, वो कैसे? शाह जी ने सुप्रीम कोर्ट में गुजरात के तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल तो बना दिया, पड़ोस के सिंध से महेश जेठमलानी को भी ले आए और वकील बना लिया, मगर जज से गड़बड़ हो गई। अच्छा, तो ये चीफ जस्टिस की चाल है। उन्होंने बेंच में कोई गुजराती नहीं रखा। अब समझा कि गड़बड़ कहाँ हुई। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की बेंच को इस लंबे चौड़े फैसले में सख्त तरीन जो सजा दी गई उसका कोई कारण ही नजर नहीं आया और बाजी उलट गई। यार, इतनी बड़ी गलती गुजरात के सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को क्यों नजर नहीं आई? भैया लल्लन, तुम्हें नहीं मालूम कि न्याय व्यवस्था में आंख पर पट्टी पड़ी होती है, उसको कुछ भी नजर नहीं आता। लल्लन बोला, बड़े बुद्धिमान बनते हो कल्लन, मगर अब तुम फंस गए। ये बताओ कि पट्टी के बावजूद ये भूल चूक सुप्रीम कोर्ट को कैसे नजर आ गई? कल्लन ने कहा, भाई ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट की अकल पर पट्टी नहीं है, समस्या आंखों से अधिक दिमाग और अंतरात्मा की है। अपने गुजरात के अंदर इन दोनों का अभाव है। अच्छा, कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में कोई टिप्पणी तो नहीं कर दी? भैया, वो तो करने जा रहा था, मगर तुषार मेहता ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। उनका कहना था कि इससे हाई कोर्ट का मॉरल डाउन हो जाएगा, यानी मनोबल गिर जाएगा। यार कल्लन, बात राहुल के स्वागत को दिखाने से शुरू हुई, तुम इसे कहीं और ले गए। ये बताओ कि क्या अपने नमक हराम अर्नब का ऐसा करना ठीक था? जी हाँ, उचित तो नहीं था, मगर वो भी क्या करता। राहुल तो मेंबरशिप बहाल होते ही संसद में पहुंच गया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो अब भी फरार हैं। अब जो है वो सेशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन भी शुरू हो गया, उस पर भी बहस शुरू हो गई। इसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री ने संसद में आने की हिम्मत नहीं की। लल्लन बोला, फरार? क्या बकवास करते हो? जबान संभाल कर बोलो, वरना तुम्हारे खिलाफ भी मानहानि का केस दर्ज हो जाएगा। वो मुल्क भर में दंदनाते फिर रहे हैं। कल्लन ने कहा, अरे भाई, स्कूल के समय अगर कोई छात्र खेल के मैदान में कमाल दिखाए तो उसका क्या फायदा? प्रधान जी को इस समय संसद में होना चाहिए।
लल्लन ने सवाल किया, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास सैकड़ों काम है, वो संसद में बैठकर अपना समय नष्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन प्रधान जी को पार्लियामेंट में आएंगे तभी ना अर्नब दिखा सकेगा। अगर वो वहां आए ही नहीं तो बेचारा अर्नब क्या करेगा? भाई क्या करें, हमारे प्रधान जी के पास कितना काम है। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहां अगर प्रधान जी नहीं जाएंगे तो क्या तुम जाओगे? मैं? कल्लन बिगड़ कर बोला, मैं क्यों जाऊं? मैं बीजेपी का प्रचार मंत्री थोड़ी ना हूं। जी हाँ, तुम नहीं हो तो क्या, वो प्रचार मंत्री हैं, यानी हमारे प्रधानमंत्री कहीं को तुमने प्रचार मंत्री तो नहीं समझ लिया? अरे भाई, यही तो मैं कह रहा हूं कि हमने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया और वो खुद प्रचार मंत्री बन बैठे। ओहो लल्लन, तुम समझते क्यों नहीं? बीजेपी अगर इलेक्शन हार जाए तो वो प्रधान नहीं रह सकेंगे, और अगर प्रधानमंत्री नहीं रह सकेंगे तो फिर ये ऐश नहीं कर सकेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री रहने के लिए प्रचार करना बहुत आवश्यक है। अरे भैया, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री का क्या फायदा जो संसद से भागता फिरे? हाँ, मगर अविश्वास प्रस्ताव का जवाब लेने के लिए तो उन्हें आना ही पड़ेगा। यही तो मुश्किल है कि एक प्रधानमंत्री को मणिपुर जैसे संवेदनशील मामले में संसद में बयान दिलवाने के लिए इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। हाँ यार, मोदी जी अगर अपने से आकर संसद में एक लंबा चौड़ा भाषण दे देते तो ये समस्या ही नहीं आती। मुझे तो इसमें उनकी कायरता की गंध आती है। जी हाँ, उस वक्त राहुल संसद में नहीं था जब ये संसद शुरू हुआ, इसलिए उसके भाषण से तुलना भी ना होती। अब तो अविश्वास प्रस्ताव की वो शुरुआत करने वाला था, लेकिन देखा कि प्रधानमंत्री नहीं आए तो उसने अपना टाइम टेबल बदल दिया और गोगोई को आगे कर दिया। अब वो आखिरी दिन जो है वो भाषण देने आएगा जब प्रधानमंत्री को जवाब देने के लिए आना पड़ेगा। हाँ भैया, इससे पहले भी प्रधान जी से उसके सवालों का जवाब नहीं दिया गया, तो इस बार क्या होगा? अब तो हीरो बनकर आया है। मुझे तो डर है कहीं वो हमारे हीरो को जीरो ना कर दे। अच्छा लल्लन, ये बताओ कि उसकी सदस्यता बहाल करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई? एक आध हफ्ता और टाल देते तो संसद का जो है वो कार्यकाल ही खत्म हो जाता, न उसकी महिमा मंडन होती और न हमको रुसवा होना पड़ता। यार, ये भी तो हमारे हाथों की कमाई है। हमने उसकी मेंबरशिप खत्म करने में जल्दबाजी न की होती तो ये दिन न देखना पड़ता, टाल बटोल की गुंजाइश निकल आती। कल्लन ने ठंडी आह भरकर कहा, यार लल्लन, मुझे तो डर है कि कहीं ये जल्दबाजी हमारी लुटिया न डुबो दे। खैर, होनी तो हो के रहे, अनहोनी न होए। लल्लन बोला, भैया, मगर मुझको इसका अगला वाक्य तो राहुल के लिए लगता है। क्यों? राहुल के लिए क्यों? हाँ, कबीर ने यही कहा है, होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना होए, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारा आज का कथा कथन। आपको कैसा लगे हमें जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।